पिछले 40-50 साल से ये संघ परिवार का एजेंडा रहा है कि भारत में यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए, चाहे वो जनसंघ के रूप में थे या फिर बाद में बीजेपी के रूप में सियासी रूप में आज हैं। तो ये पुराना इनका एजेंडा रहा है। मैं अपनी बात को आगे ले जाने से पहले अगर हम तारीख पर नजर डालेंगे तो तारीख में हमको ये मिलता है कि 28 अक्टूबर को 1931 को मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के मुसलमानों को एक तयखुन दिया था कि उनकी शरीयत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में यही बात कही। नेहरू ने अप्रैल 6, 1937 को यही बात कही। फिर 1966 17 मई को लोकसभा में जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे जनाब जीएस पाठक साहब ने ये कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ के तर्जुमा करूंगा, कि पर्सनल लॉज आर मिक्स्ड अप विद रिलीजन एंड दैट वी कैन नॉट कोर्स पीपल टू एक्सेप्ट आवर व्यूज अबाउट द रिलीजन एंड कस्टम्स। उन्होंने ये उस वक्त के पाठक साहब कानून के वजीर थे, मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में ये कहा 17 मई 1966 को कि पर्सनल लॉज मजहब के साथ जुड़े हुए हैं और हम यानी हुकूमत आवाम पर दबाव नहीं डाल सकती कि वो हुकूमत के सोच को अपने मजहब और कस्टम को छोड़ दें, यानी अपनी हुकूमत की जो व्यूज हैं वो हुकूमत किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने मजहब को और अपने कस्टम को छोड़ दें। यही बात अगस्त 29, 1963 को उस वक्त के लॉ मिनिस्टर A.K. सेन ने भी कही थी। लोकसभा के अंदर खड़े होकर दो लॉ मिनिस्टर ने बात कही थी। अब यहां पर बार बार यह कहा जाता है कि जैसा कि अभी यहां पर जिक्र किया गया, मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि कैसे एक घर में दो कानून रह सकते हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और हम सब थम्स अप हैं, मगर भारत के प्रधानमंत्री को शायद ये नहीं मालूम कि इस मुल्क में आज भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट अभी भी अप्लाई नहीं होता, CRPC अभी भी अप्लाई नहीं होता। इस मुल्क में आज भी ऐसे कवानीन है कि मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से निकलकर अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते जब तक कि उनको परमिट नहीं दिया जाता। हमारे वतन अजीज में ये भी कानून है कि कोई भी औरंगाबाद से उठकर हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकता। हमारे मुल्क में हमने एक कानून बनाया कि अगर कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो वो अगर उन किसी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफात हो गए तो हम उसका फैसला आर्बिट्रेशन के जरिए सिंगापुर में करेंगे। ये हमने कानूनी सहूलत दी कि अगर दो कंपनीज में झगड़ा होगा तो हम इसका फैसला सिंगापुर में करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री ये जानते हैं या नहीं जानते हैं मेरे को नहीं पता है, मगर ये मौजूद है। और नागालैंड और मिजोरम को तो हमने आईन में 371 का जिक्र कर दिया। अच्छा, फिर ये भी आप देख लीजिए कि ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। ये बोलना कि यकसा सिविल कोड जनसंघ और RSS की शुरू से साजिश ये रही कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की एक मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। और मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर खुलकर कह रहा हूं कि बाज अगर हमारे जिम्मेदारों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ रखिए आप,
मगर एक बात याद रखिए कि ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है, ये आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगर ये आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर आपका नुकसान होगा इसमें। तो इसलिए इसको पर्सनल लॉ बोर्ड से अगर किसी इख्तिलाफ पे रखिए, पर इससे ऊपर उठकर देखिए इसको आप। अच्छा, जब आईन बनाया जा रहा था, जब आईन बन रहा था, ये दोनों कानून को नहीं हटाया गया। 1937 के और 39 के कानून को नहीं हटाया गया था। आईन बन गया और ये कानून का हिस्सा भी बन गया। तो जो बात अंबेडकर और उस कमेटी में आईन बनाने वालों ने नहीं सोची, आज भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। और मेरा मानना यह है कि मैंने शुरू से कहा और आज भी कह रहा हूं कि अंबेडकर से बड़ा संविधान को समझने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना पैदा होगा।